आज तो शौक पे शौक है। सो गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू अवंती सेशंस। आज बड़े अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं। शिव कुमार जी शिव सौरभ जी काफी दिनों के बाद आए, अब्रत जी ने भी दर्शन दिए, अंजलि आई हैं, अर्चना भी काफी दिनों के बाद कुछ प्रॉब्लम से जूझ कर आ गई। निखिल कुमार भी 1-2 दिन से मेरे को दिख रहे हैं। रुद्रा अब रेगुलर हो गया। बाकी सब तो मेरे रेगुलर वाले बच्चे हैं, इनसे भी मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि डेली आए, इनके नाम भी मेरे को याद हो जाएंगे फिर। तो चले क्लास शुरू करें। भाई हम जो पढ़ने वाले हैं जेई मेंस के सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, चलेगा वही, कोई होश पोश नहीं करेंगे। आज का दिन और कल का दिन सीक्वेंस एंड सीरीज को देंगे और इसके बेस पे जो भी डीपीपी के क्वेश्चंस बचेंगे उसको अपन किसके लिए रख देंगे, आप लोगों के लिए, डीपीपी के लिए। मतलब एक तरीके से 1-2 इंटीग्रेशन वाली डीपीपी में डाउट है, वो बता दीजिए। ठीक है, उसको कल रख लेते हैं, कल वाली क्लास में स्टार्टिंग में कर लेंगे। आज एपी पे थोड़ा फोकस ये मैं बस भेज देता हूँ, मतलब आपके फोन नंबर पे भेज देता हूँ, आप बस लॉजिक बता देना। ठीक है, डन डन डन। तो बच्चों स्क्रीन विजिबल है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आप लोगों को ये पता होगा कि आपका संडे को मेजर टेस्ट है और उसमें +1 के भी कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं। तो अभी जो इस वीक में लास्ट 2 लेक्चर्स हुए उसमें हमने इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ 2023 के क्वेश्चंस करे, जो कि इन टोटल 47 क्वेश्चंस थे। ठीक है जी, जाने की जो मेरी इतनी सारी 26 शिफ्ट्स हुई थी उसमें इंटीग्रेशन के कितने थे, 47। और इन द सेम वे 2023 में 24 पेपर्स में कितने क्वेश्चंस मेरे सीक्वेंस एंड सीरीज के थे, 44। तो इसका मतलब अगर ऑन एंड एवरेज आप एनालिसिस लगाओ तो आपके सीक्वेंस एंड सीरीज के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं हर पेपर में। और अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि भाई अगर मेरे को 50% स्कोर करना है तो उसमें भाई सीक्वेंस एंड सीरीज के 2 क्वेश्चन तो फॉर श्योर है। और अगर सीक्वेंस एंड सीरीज एक तरह से बेसिक सा चैप्टर है जिसमें मेरे को थोड़े थोड़े बेसिक भी आते हैं ना, तो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। क्या कहते हो, चले? ठीक है। तो ये सारे कुछ कंसेप्ट्स है जिनके ऊपर आपका जेई मेन यूजली क्वेश्चंस पूछता है, जैसे nth टर्म, कॉमन टर्म, सिलेक्शन ऑफ टर्म, सम ऑफ एपी, राइट। फिर जीपी में nth टर्म, सम ऑफ जीपी, एपी जीपी की मिस प्रॉब्लम, सिग्मा वाले, वीएन वाले, मेथड ऑफ डिफरेंस, एएम जीएम एचएम, इनइक्वालिटी का रिलेशन, जैसे वो कर रहे थे ना हम जसवीर, अभी लास्ट इंटीग्रेशन में आया था, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन जी, राइट। और एजीपी के क्वेश्चंस बन जाते हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बनेंगे, और मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ डीपीपीस में आपको असाइन कर दूंगी। क्लियर? तो ये सारे सिर्फ और सिर्फ 2023 पे फोकस करेंगे क्योंकि 2023 के ही 44 क्वेश्चंस हैं, तो आई गेस इनफ है। अगर ये 44 पे फोकस करूंगी तो ये 36, 38 इनमें से तो ऑलमोस्ट आप लोग पहले कर ही चुके हो अपने रेगुलर सेशंस में, क्योंकि मेरे को प्रणव हमेशा कहता है कि मैम आप 2021 या 22 के क्वेश्चंस उठाते हो क्लास के लिए, राइट? क्योंकि मतलब ये जैकपॉट अभी के लिए रखा हुआ था जब हम फाइनल रिवीजन कर लेंगे। तो भाई बच्चा पार्टी, अभी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन टॉपिक्स पे बनेंगे जो एपी के बेसिक, जो क्लास 10th में भी हमने करा। याद करो एपी क्या होता है, nth टर्म क्या होती है, कॉमन टर्म क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या होती है, राइट। तो किस किस को पता है कि जो nth टर्म है वो a + n-1 इंटू डी होती है? किस किस को पता है एपी n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है ना जी? दीपिका जी, अर्चना, छाया, ओके। तो आप लोगों को ये भी पता है कि Sn = n/2 a + l के बराबर भी होता है? यस मैम। ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि भाई बच्चा पार्टी, मेरे पास जो टर्म्स लेनी होती है मुझे, वो कौन कौन सी टर्म्स लेनी होती है? अगर 3 टर्म्स लेनी है, 2 टर्म्स लेनी है, तो यूजली मैं कौन सी लेती हूँ? या तो a + d, a + 2d, ऐसे नॉर्मली टर्म्स ले लेते हैं। लेकिन अगर 3 पर्टिकुलर टर्म्स लेनी है तो a - d, a + d की बात करती हूँ। अगर 4 लेनी है तो a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, कुछ ऐसे टर्म्स ले लेते हैं ताकि मेरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन इजी हो जाए। यस मैम। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए,
कहते हैं एट्थ कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज। आपको दो सीरीज दे रखे। अच्छा पहले तो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या डिफरेंस होता है? हम सीक्वेंस में सारी जो मतलब जो भी हमारी प्रोग्रेशन है वो उसके बीच में अच्छा, प्लस का साइन होता है और सीरीज में कॉमा होता है। हाँ मतलब सीरीज जिसमें एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है, क्या ऐसा ही होता है? उल्टा नहीं बोला आपने? हम हो सकता है उल्टा बोला, टाइम हो गया पढ़े। एक बार लिख दो। बच्चे सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है जिसमें आप बोलते हो कि एक प्रॉपर पैटर्न, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उसमें एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है, जाने कि अगर कुछ सेम ऐड हो रहा है तो ऐड होगा, माइनस हो रहा है तो माइनस होगा, प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है जी। और सीरीज क्या होता है, जब इसी सीक्वेंस में हर टर्म में प्लस का साइन डाल दो, यानी कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी। तो अगर ये ए प्लस डी ए प्लस टू डी था तो ये क्या बना था बच्चे? सीक्वेंस। जब इसमें ये प्लस के साइंस डाल दिए तो ये क्या बन गई? सीरीज। क्या बात क्लियर है? सबको बात क्लियर है? यस तो मेरे पास दो टर्म्स हैं, दो सीक्वेंस सीरीज हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहली सीरीज की, S1 की, इसके लिए मेरे पास ए कितना है? 3, डी कितना है बच्चे? 4, राइट। और दूसरे वाले यस मैम। टर्म के लिए मेरे पास ए कितना है? 1 और डी कितना है? 5, राइट। अगर इसको A1 A2 ले लूं और इसको D1 D2 ले लूं तो चलेगा? तो यस मैम। आपको याद होगा कि दो सीरीज, दो सीक्वेंस जो होती है इकट्ठी आती है और उनमें से कॉमन टर्म्स देखनी होती है, तो मुझे डी क्या होगा? एलसीएम ऑफ D1 एंड D2 बन जाएगा बच्चा पार्टी। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? यानी कि 20। एलसीएम ऑफ 4 और 5, तो मेरे पास बन गया 20। तो मुझे ये पता चल गया कि जो मेरी सीरीज होगी वो कहाँ से, दोनों में कॉमन टर्म कौन सी दिख रही है? क्या आप लोग देख पा रहे हो? 11। 11। उसके बाद 11 में 20 जोड़ दो, 31। उसके बाद 20 जोड़ दो, 51 एंड सो ऑन, राइट। यस मैम। जैसे Yes. क्वेश्चन ने पूछा एट्थ टर्म ऑफ दिस कॉमन, तो a प्लस 7d कर दू। a कितना है? 11 11। इंटू 20, तो जाने की 11 प्लस 140, तो बच्चा पार्टी कितना बना? 151 इज द करेक्ट आंसर। यस मैम। यस मैम। क्या सबको स्ट्राइक हुआ? यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट? तो आपको एग्जैक्टली पता क्या चला कि भाई ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस ने पूछा था? तो सिंपली क्या करना था, मुझे दोनों में कॉमन टर्म देखनी थी जो मेरे को क्लियरली विजिबल थी, दोनों के कॉमन डिफरेंस का मेरे को एलसीएम लेना था, तो मेरे पास एक नई सीरीज बन गई। क्लियर है? चले आगे। यस मैम। ठीक है, चलिए देखिए, द सम ऑफ द कॉमन टर्म ऑफ द फॉलोइंग थ्री अरिथमेटिक। ये तीन अरिथमेटिक है, इनकी कॉमन टर्म का सम देखना है। क्या कोई बोल सकता है कि मैं कर लूंगा? यस मैम, ट्राई करेंगे, ट्राई करते हैं इसको भी। हाँ, तो सबसे पहले मुझे कॉमन टर्म देख, सबसे पहले ए के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी कि कौन सी टर्म सबसे फर्स्ट आएगी। ए कितना बनेगा ये तो मुझे देखना होगा ना। देखे ध्यान से, D1 D2 D3 निकाल लो सबसे पहले। सिक्सटी होगा क्या? हाँ, डिफरेंस 60 होगा, दैट्स करेक्ट। हमें एक बार इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखाना। लीजिए,
चले। हाँ जी बच्चे, इसमें D1 कितना आया? 4 3, 3 D3 5 और एलसीएम इन तीनों का कितना आ गया बच्चे? 60 अब अगर मुझे ए पता चल जाएगा तो सम निकालना मुश्किल नहीं होगा। yes ma'am देखो ये 3 सीरीज है, अगर तीनों के कॉमन टर्म देखने हैं तो 197 से तो कभी आगे जाऊंगी नहीं। यस मैम। तो यानी कि 197 इज इक्वल्स टू n कितना है? 2 है। n कितना इसमें निकालना होगा? एन निकालना पड़ेगा, ए 2 है। a 2 है, 2 दूनी 4 प्लस n-1 और d कितना है? 5। इसको सॉल्व कर लो। क्या इससे? मैम लेकिन 197 तो टर्म है ना, फिर हमने सम क्यों लगाया? अरे ग्रेट। तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस n-1 इंटू डी, डी जाने की 5, तो n आ जाएगा बच्चे यहाँ से। n आ जाएगा 27 है, ये nth टर्म में 40 है क्या? एन 40 n कितना? आएगा। ठीक है, 40 आ रहा है। n 40 आ गया। ग्रेट। अब मुझे इसमें ये देखना होगा प्रणव किसी तरीके से कि मुझे a पता चल जाए, तो थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी होगी। यानी कि 3 4 15 4 19, 19 4 23, आगे तक में थोड़ा 23 सा 4 नहीं आ रहा है। 27, 27 4 31, 31 4 35, मैम 35 4 47 पे आ रहा है। हाँ, तो A 47 आएगा। इस पे तो थोड़ी लेबर करनी होगी, आप लोगों को थोड़ा लिख लिख के देखना ही होगा। क्या कहते हो? वो काफी ज्यादा टाइम ले रहा है वैसे। नहीं वो ज्यादा नहीं देगा, देख जिसमें ज्यादा डिफरेंस है ना उस पे थोड़ी मेहनत कर लो। जैसे 5 है उस पे चले जाओ, 17 5 22 है ना, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 37, 37 5 43, 43 42, 42 5 47। तो इसमें भी आ रहा है, इसके अगला नंबर है ना 43 और 47, यानी कि 47 कॉमन आ गया। ओके मैम। तो A 47 आ गया। अब आपको देखना होगा कि सबसे पहले 47 बना, इसमें 60 जोड़ा 107, 107 में फिर 60 जोड़ा तो 167। इसके बाद अगर 60 जोड़ूंगी तो 197, 60 कट जाऊंगी। यस मैम। तो इन तीनों का सम बता दो कितना आएगा, वो आपका आंसर होगा। 321। तो 321 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या बात समझ आ गई जी? बेसिक क्वेश्चन है, यस मैम। क्वेश्चन बेसिक पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहा है। क्या कहते हो? yes ma'am यस ठीक है, अगला देखिए। सम ऑफ ऑल दोस टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल ही नहीं है। कैसे सोचेंगे? देखो बेसिक पहले से जो मैम 3 जो से डिविजिबल होता है टोटल वो होगा, निकालते हैं। जो 3 से डिविजिबल होगा उसमें से माइनस कर देंगे ना। तो सबसे पहले ये मान लो कि 3 से शुरू हुए, पहले इसका वो निकालो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स एग्जैक्टली, यही करोगे? मैम ये वाला क्वेश्चन करने के लिए Yes, थोड़ा सा ma'am. टाइम दे दो। हाँ ले लो। देखो किसी बच्चे ने बात तो सही बोली थी। हाँ जी बोलिए। 75 आ रहा है n ठीक है ग्रेट। देखो किसी बच्चे ने बात तो सही बोली थी कि मैम सारा सम निकाल लेंगे, उसमें से जो 3 में डिविजिबल है उनका सम माइनस कर देंगे, तो नॉट डिविजिबल का मैंने बोला था। हाँ, तो बिल्कुल तूने बोला था। तो बस वैसा ही करना है। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा? क्या मैं नेक्स्ट पे चलूं? यस मैम। चलिए yes मैम। yes ma'am तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। A1 दे रखी है, A1 A1 A3 एंड अप टू सून B इन AP, ये सब AP में टर्म्स है राइट? ठीक है बच्चों। उसके बाद if the sum of its first 4 term is 50,
and the sum of last 4 terms is 117, then the product of its middle 2 terms is. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत आराम से हो जाएगा, क्या कहते मैम हैं? जो आपने कॉमन टर्म्स बताई थी वैसे ही लेके ना, वैसे ले लो, जैसे मर्जी कर लो। अगर मेरे को फर्स्ट टर्म दे रखे तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। यस मैम कर लेंगे। बताओ, अगर कोई एपी दिख रही होगी यशवीर, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अजय ए प्लस 3d, ऐसी ही एपी दिखती है? जी मैम, मुझे ऐसी दिखती थी पहले। 8 दे रखा है राजे, मेरे को पहली 4 टर्म यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 बच्चे 50 के बराबर दे रखा है। तो जाने कि मेरे पास a प्लस 2d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, 3 2 5 और 1 6, तो 6d बनेगा। यस मैम, प्लस 4a प्लस 32 8 है, 32 इज इक्वल्स टू 50। तो d की वैल्यू 3 आ गई आप लोगों के पास। मैम यस इस मैम, वाले कुछ में ऐसा ही जो है। वैसे आपने कॉमन टर्म्स लेने के लिए बोला था वो लेके नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन मेरे को स्टार्टिंग से भी लेनी है, मेरे को एंड से भी लेनी है, वो मेरे के लिए एंड के लिए वैलिड नहीं है ना। और मेरे को मैम ये दे रखा है ना, जब मैम एंड के लिए कौन से बताइए अपने ट्रिक? अब देखो एंड के लिए डिक्रीजिंग बना सकते थे, लेकिन लास्ट टर्म में तो नहीं। लास्ट में आप देखो, लास्ट में an है, नेगेटिव डी हो जाता ना फिर। an-1, इससे पिछली an-2, इससे पिछली an-3, इन सारी टर्म्स का सम 170 है। तो 4a तो बनेगा ही बनेगा, प्लस ये कितना बन जाएगा, n-3 प्लस n-2 प्लस n-1 प्लस n इंटू डी इज इक्वल टू 170 डियर स्टूडेंट्स। यानी कि 4a प्लस कितना बना जी, 1 4 n, 3 2 5, 1 6 माइनस 6 इंटू डी इज इक्वल टू 170। कैसा ही दिखेगा? यस मैम। तो a और d की वैल्यू पुट कर दो, n आ जाएगी। यस मैम। a कितना है, 32 32, 32 उधर जाके माइनस 4n माइनस 6, Then product of middle term 170 माइनस 32 करना, माइनस 138 138 divided by 3, 4n minus 6, 3 4 is 12, 3 6 is 80. 46 Okay, 4n is equals to 52 and 30. 52 13 अब उन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ मिडल 2 टर्म्स, बीच की मिडल वाली कौन सी 2 टर्म्स होंगी डियर स्टूडेंट्स? 6 और 7। क्या ऐसा नहीं करते हो? 13 प्लस 1/2 जाने की 7 और 8, ये 2 टर्म्स नहीं आएगी मैम 6 और 7 होनी चाहिए ना। बच्चे? 13 है, 13 भी क्लियरली विजिबल है कि 7th तो मिडल है हाँ है ना। हमने आपको याद होगा टर्म्स में देखा था, बाइनोमियल में पढ़ा था कि अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उसमें मैं एक प्लस हो जाएगा, क्या n प्लस 1/2 कर लूंगी, और अगला जो भी ये टर्म आएगी n प्लस 1/2 उसमें एक ऐड कर लूंगी। मगर इवन Okay, नंबर man. होता तो माइनस करते फिर। इवन में तो Even सीधा ही number में दिख क्या रहा था, अगर Even में 12 तो आ 1/2 जाता, कर देंगे। इवन में तो सीधा ही दिख रहा है, 2 मिडल निकालनी है, 2 इधर से छोड़ दे, 2 कितनी 12 है ना, 5 इधर से छोड़ दे, 5 इधर से, तो बीच की जो बची वो दोनों आएंगी। ओके 6 और 7। ठीक है जी, क्लियर? यस मैम। ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत देखा होगा, बहुत देखा होगा, ये एएन में देखा था दिखाइए। हमने, उसको थोड़ा सा मोल्ड करके डाल दिया उन्होंने। किस किस को पता आता है ना? सबको आता है मैम, सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, अब नहीं आ रहा। रैशनलाइज कर लो, क्या कहते हो, है ना? तो आपके पास a11 माइनस a10 डिवाइडेड बाय, मैम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं ना ए और डी की, फिर उसके बाद ये सारी वैल्यू पुट करके कर लेंगे, हाँ वैसे कर लो तो भी चलेगा। वो इजी है। हाँ, आपको देखो a5 बाय a2 के बराबर दे रखा है, a11 18 दे रखा है, तो इन दोनों को सॉल्व करके a और d आ जाएगा।
जी यस मैम। और बस इसमें थोड़ा सा रैशनलाइज करके जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हम रेशनलाइज करके फिर वैल्यू पुट करनी है बस। सॉल्व हो जाएगा, बस ये अपनी वैल्यू खुद ही दे देगा। इसका रिजल्ट वहां से ले आते जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, याद होगा किसी को? यस मैम याद ओके है। मैम, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये आ गया सेम जो करा हुआ था। इसमें एक चेंज है, क्या? बस ये लगा दिया, लिमिट लग गई। लिमिट लगा दी। बाकी ये स्टेटमेंट तो हर बच्चे ने देखी होगी एनसीईआरटी में मैम भी। ये तो माइनस रैशनलाइज करके हो जाएगा। यस मैम, कर लेंगे। ये तो clear मैम है। डी तो -2 आया था। देखिए ये सब आप लोगों को सॉल्व करना आता है और आप लोग इस रिजल्ट पे पहुंचते हो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। इस रिजल्ट पे पहुंचने में आपको किसी को कोई डाउट नहीं है। नो मैम। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, रूट an की वैल्यू पुट कर लेती हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। रूट डी से रूट डी कट गया तो नीचे रूट डी बचा। उसके बाद तो बस मुझे लिमिट का यूज करना है कि डिवाइडेड बाय n आ जाए, सो दैट मैं n को इन्फिनिटी करूँ तो वो टर्म 0 हो जाए। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बचा रूट डी बाय रूट डी कट गया तो आंसर 1 आएगा बच्चा पार्टी। यस मैम। तो यहाँ तक किसी को एपी वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट है? अब शुरू हो गई जीपी के। तो जीपी का सबको पता है ना, जीपी कौन सी होती थी? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। जीपी की nth टर्म ए आर एन की पावर n-1 होती है। हाँ जी बोलिए अजय। मैम मतलब इसमें मेजर टेस्ट सेम प्लेस पे ही होता है। क्या? मेजर आपको टेस्ट सेम प्लेस पे ही मैसेज होता है। आएगा। सम ऑफ जीपी फिर भी क्या आप लोगों को तो पता होगा थोड़ा नहीं, बहुत। मुझे नहीं पता बच्चे। वो जो काम है ना वो ऑप्शन है, बैकएंड पे बहुत नॉइस है। जो ये काम है ना ये ऑप्स टीम का है, वो सब कुछ करते हैं बैकएंड पे। हमें तो लास्ट में पता चलता है, और जिन टीचर्स ने पहुंचना होता है उन टीचर्स को पता होता है। आप नहीं आ रहे? मैं नहीं आ रही, मैं 29 को आऊंगी। हम आप आ जाते। मैं 29 को आऊंगी बच्चे, इन सब बच्चों से प्रॉमिस कर रहे हैं। 29 को भी मेजर टेस्ट है ना, तो 29 वाला टेस्ट उस दिन भी मेजर टेस्ट करना पड़ेगा। दिन भी मेजर टेस्ट। ठीक है जी, तो बढ़े आगे। तो एक आपको एस इनफिनिटी याद होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स a अपॉन 1 माइनस। मैम अगर r छोटा होता है तो सीधा a बाय r। बस यही फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चे। इस केस में r हमेशा लेस देन 1 ही होता है। यस मैम। चलिए देखिए फिर, देखो एपी जीपी में कितने बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, सोच के देखो। एक ही क्वेश्चन तो बेसिक ही आया है। ये जे मींस में आया था। हाँ ये सब जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं, और ये करंट इसी साल के हैं, 2023 के। फिर एडवांस में क्या होगा मैम? एडवांस में थोड़ा एडवांस आएगा, उस पे अपन फोकस बाद में एडवांस करेंगे। बहुत एडवांस आते हैं, किए थे हाँ मैंने। तभी तो उस पे फोकस बाद में करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट यही रहते हैं, चीजें चेंज नहीं होती। जो भी 2-3 टॉपिक बढ़ते हैं ना उसको उसी टाइम पे पढ़ाते हैं। अगर आपको एडवांस का टॉपिक अभी पढ़ा देंगे ना तो मेंस भी क्लियर नहीं हो पाता। ये हर जगह का रूल होता है कि आपको मैक्सिमम कंटेंट 90% कंटेंट करवा दिया जाता है, 10% जो एडवांस के लेवल का होता है उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि उसको जो बच्चे क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि उस पे एक बच्चों का लेवल भी तो हो जाता है ना। जिन बच्चों को एडवांस का लेवल ही नहीं है उनको भी एडवांस करवा देंगे तो वो तो हौच पौच हो जाएगा उनके लिए सिस्टम। उनको चीजें समझ नहीं आएंगी, वो डर जाएंगे, अंडर प्रेशर हो जाएंगे। चलिए A1, A2, A3B in GP of increasing positive numbers, the product of fourth and sixth term, यानी कि A4 और A6 की प्रोडक्ट 9 के बराबर है। रुद्रा तो जशवीर सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म इनकी किसके बराबर है? अर्चना 24। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। ठीक है,
तो मेरे को ये पता है कि A1 A के बराबर है, A2 A R के बराबर है, तो मैं लिख सकती हूँ A4 किसके बराबर होगा, ARQ, और ये बन गया AR5 के बराबर है। तो A की स्क्वायर R की पावर 8 9 के बराबर आ गया, यानी कि AR की पावर 4 उसकी पावर 2 9 के बराबर आ गया। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगी, इसका मतलब 3 का स्क्वायर है ना। A5 9 के बराबर होगा, तो A5 की वैल्यू ±3 बन गई। यस अब देखो, अगर A5 3 ले लूं तो A7 कितना आएगा, 21। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर A5 3 है, A7 21 है। अगला देखो, A5 -3 है और A7 कितना बना, 27। तो अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, अब और क्या हो सकते हो, व्हाट्स नेक्स्ट? इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर बोला है, तो सिर्फ पॉजिटिव नहीं A5 मानो A5 बाय A7, A5 कितना है, 3 बाय 21, यानी कि AR की पावर 4 AR की पावर 6 इज इक्वल्स टू 3 बाय 21। मैम इसका आंसर 60 आ रहा है। R स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई। यस मैम, इतना ही आया था प्रणव? यस मैम, ये आया था। ठीक है, तो फिर आगे क्या सोचूं? मैम आगे फिर मैंने वो जो एक फिफ्थ और सेवेंथ टर्म का समय वहां पे फिर पुट कर दी वैल्यूज, वहां से A आ गया था फिर। हाँ जी, R की वैल्यू √7 आ गई बच्चों, और मेरे पास ये AR4 जो है उसको आपने मान लिया कि वो अगर 3 के बराबर है, 3 ही माना ना, यस मैम। तो R स्क्वायर 7 यानी कि A इंटू 49 3 के बराबर आ गया, तो A की वैल्यू 3 बाय 49 आ गई। यस मैम। क्लियर है जी? थोड़ा सॉल्विंग ही है, क्वेश्चन इजी है, बस कैलकुलेशंस है। जब A की वैल्यू आ गई, जो आपको डिजायर्ड चीजें पूछी है वो तो पुट कर सकते हो या नहीं, यस मैम। क्योंकि कर आप, लेंगे मैम। हाँ अब तो हो जाएगा। आपको R पता चल गया, A पता चल गया। उन्होंने पूछा A1 A9 A2 A4 A9 A5 A7, A5 और A7 की तो वैल्यू क्लियर ही 24 है। यस मैम। इसमें से भी A9 कॉमन निकाल लेते। मैम ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। हाँ, ऑप्शन सुनिए, इंटीजर टाइप ही होगा। और देख आंसर इंटीजर ही आ रहा है, 60 आ रहा है। सारे इंटीजर टाइप में आएंगे अभी तक एपीजीपी के सिंपल क्वेश्चन। अगला भी इंटीजर टाइप है, चेक। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 500, कॉमन रेशियो इज 1/m। m इज अ नेचुरल नंबर, किसी भी चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। Sn जो है वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी बता रहा है, और S6 जो है ग्रेटर देन S5 + 1 है, S7 जो S6 + 1/2 है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m बतानी है। कितने लोग ट्राई करना चाहते हैं 5 मिनट लेके? ठीक है, टेक योर टाइम। 2107 हुए हैं, 10 पे मैं आप लोगों से आंसर एक्सपेक्ट करूंगी। इतना जबरदस्त चीज आप लोगों को माइंड में आनी चाहिए ना, जो बहुत बेसिक सी बात है। हाँ जी अंजलि, क्या बात क्लियर है? छाया, हिमांशी, दीपांशु, कैसा है तू? बढ़िया, आप सुनाओ।
आजकल ही दीपांशु की आवाज नहीं आती ना, क्या कहते हो सब लोग? कि मैं खराब चल रही ना आजकल। दीपांशु का वो मेरे को रिएक्शन अभी बहुत दिनों से नहीं मिला। मैं वो तबीयत खराब चल रही है आजकल मेरी। बीमार चल रहा आजकल, बीमार हूँ क्या? आजकल, बीमार हूँ। बीमार है? क्या हो गया? बहुत दिनों से बीमार चल रहा है। मतलब हेडेक हो रहा है तो मेरा, मैं गया था हॉस्पिटल ये से अपने चेकअप के लिए। ओके, क्या हो गया? हेडेक क्यों हो रहा है? मतलब वो आता है मेरा सीटी स्कैन। अच्छा, सीटी स्कैन हुआ? माय गॉड, क्या हो गया? क्या आया फिर रिपोर्ट? हाउस द रिपोर्ट? रिपोर्ट अब आएगी अब वेडनेसडे को। अच्छा, नहीं हो क्यों रहा है? डॉक्टर ने कुछ सिम्टम्स बताए? पता नहीं, अब पता चलेगा रिपोर्ट के बाद, डॉक्टर ने कहा है। स्ट्रेस? स्मोकिंग। अच्छे से खाया पिया करो यार, एंजॉय करो, ज्यादा मैं स्ट्रेस खा मत खा लो। कर मैं मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा, मैं क्या करूं? मैं रोज कितना खा लूं? मैम सेम प्रॉब्लम। मैम सबसे पहले तो कीड़े मारने की दवाई ले। मेरे को मैं बैठा था तो मेरे क्या दोस्त कह रहा बोल है रहे यार? तू सबसे पहले कीड़े मारने की दवाई ले, तब जाके हाइट बढ़ेगी तेरी। हाँ। वो भी खा चुका स्कूल की तरफ से, कुछ नहीं होता। नहीं, कीड़े मारने की दवाई खा ली तूने? ना मुझे स्कूल मिलती है ना, हमारे स्कूल से पेड़ के कीड़े यस मैम, कल डिवॉर्मिंग डे था ना मैम। मेरे को तो ये तो समझ ही नहीं आया कि पेट में कीड़े होते हैं। मैंने सोचा पता नहीं कौन सी कीड़े मारने की दवाई खा लेते हैं आप लोग, जिससे मरते ही खाने की दवाई। मैम ये चूहे वाली मुझे होती है टेंशन इसमें। होगी। मुझे मुझे लगा कि दीपांशु तो अभी जश्मीर से लड़ पड़ेगा, अभी तूने ऐसी बात क्यों बोली? कीड़े मारने की। यार मैं पेट की कीड़ों की बात कर रहा था। मैंने तो असली के कीड़े मारने कॉकरोच। मैंने सोचा अरे ऐसी कौन सी कीड़े मारने की दवाई है जिससे पे हाइट बढ़ जाती है? मैम भी खाएगा रोज। अरे नहीं, मेरे को क्यों बढ़ानी है? मेरी अच्छी मैम मेरा खासी कमेंट। पहुंच है। हाँ जी, आंसर आ गया जी। मैम एक सेकंड कर रहा है, कैलकुलेशन बढ़ी है इसकी शायद। अंशिका हुआ? श्योर अजय, मैं आपका कमेंट देख लेती हूँ। है अजय, देखो गलत कमेंट मत करो, यहाँ पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए किसी की। अरे वाह, सुनैना, सुनैना ग्रेट। सुनैना तो छा रही है आजकल। सुनैना कौन सी सब्जी खाने लगी? दीपिका गायब हो गई। मैम मैं ट्राई कर रही हूँ। अच्छा सुनैना, मुझे वो दिन याद है, दीपिका को शायद याद होगा, सुनैना कहती होती थी मैम मेरे से तो क्वेश्चन नहीं हो रहे स्टार्टिंग में, मैं कैसे करूं, ऐसा क्या कर सकती हूँ? क्यों ना ऋषिका? याद है मैम। हाँ, अब सुनैना कहती है मैम क्वेश्चन दे दो करके, मैं बताऊंगी कैसे होता है। हाँ जी अंशिका, हिमांशी डन? मैम एक मिनट। अमन जी हुआ? हरलीन डन? देखो बच्चा पार्टी, भाइयों और बहनों, अपन को दे रखा था कि S6 जो है वो ग्रेटर देन S5+1 है, और दूसरी तरफ दे रखा था कि S7 जो है वो लेस देन S6+1/2 है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या S6 माइनस S5 जो है वो ग्रेटर देन 1 कह सकती हूँ? मैंने पढ़ा था कि भाई ये तो A6 ही देता है। इन द सेम वे S7 माइनस S6 लेस देन 1/2, तो ये A7 देगा जो कि लेस देन 1/2 है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इसका मतलब AR6 लेस देन 1/2 है, और R मुझे कितना दे रखा है? 1/m, राइट? तो A इंटू 1/m, ठीक है बच्चों? थोड़ा और चेंज कर लेती हूँ, मेरे को फोर्थ टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी।
तो क्या मैं इसको ए आर क्यूब इंटू आर का क्यूब लिख लूं लेस देन 1/2? ये तो फोर्थ टर्म है, इसको अपन 500 लिख लें और आर क्यूब को 1/m का क्यूब लिख लें जो कि लेस देन 1/2 है बच्चों। क्लियर? तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि m क्यूब जो है वो ग्रेटर देन 1000 है, तो m जो है वो ग्रेटर देन 10 है। क्या ये रिलेशन सबके पास बना? यस मैम। इन द सेम वे AR5 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, AR3 इंटू आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, और ये 500 हो गया बाय m स्क्वायर, ये लेस ग्रेटर देन 1 हो गया। तो मैम m ये आपने A6 कैसे निकाल दिया? क्या A6 कैसे बना दिया इसको? A6 कैसे बनाया? बच्चे देखिए, हमने पढ़ा था ना Sn माइनस Sn-1 जो होता है वो An के बराबर होता है। ये तो AP में था ना? नहीं, ये किसी भी टर्म में था। किसी में भी लग सकता है, GP में भी। हाँ हाँ हाँ। ओके मैम। तो बच्चों ये m जो है वो लेस देन 25 बन गया। अब देखो 10 से ग्रेटर, 25 से कम, 11 से शुरू हो जाओ। मैम ये M25 25 थोड़ी 10√5 बनेगा ना। अरे हाँ यार, 10√5। ठीक है, थैंक यू। 22 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 25 नहीं, ये बना 10√5 जो कि 22.5 बना, राइट? क्योंकि √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी। यस मैम। तो आपके पास 11, 12, 13 से लेकर 22 तक जाओगे तो कितनी, देखने में ही पता चल रहा है कि m की जो वैल्यूज है वो 12 हो जाएगी बच्चा पार्टी। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। बढ़े आगे? यस मैम। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क असाइन कर दो। ए के बी के दो जीपीज हैं, सी के जो है ए के प्लस बी के बराबर है, तो आपको एक रिलेशन सा दे रखा है, क्या आप लोग कर लोगे इसको? यस ट्राई ट्राई हाँ, कर ट्राई लें। कर सकते हो। देखो आपको देखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन वही है, जब आप वैल्यूज पुट सबमिशन को हटाना शुरू करोगे तो चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। और सही में बताऊं ना, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। दो जीपीज है, कॉमन रेशियो दे रखी है A1 B1, यानी कि फर्स्ट टर्म दोनों की दे रखी है 4 के बराबर है। R1 जो है वो छोटा है R2 से, और जो CK है वो AK प्लस BK के बराबर है। C2 5 दे रखा है बच्चों। C3 13 मैम बाय, ये ठीक है, क्या ये C2 C3 है। CK AK प्लस BK के बराबर है। नहीं, ये C2 C3 के है। C2 ये आपकी कोई और जो नई बन रही है, दोनों को मिला के नई सीरीज बन रही है, उसकी सेकंड टर्म 5 है, उसकी थर्ड टर्म 13/4 है। C2 अगर 5 है तो C2 का मतलब क्या होगा? A2 प्लस B2 होगा। यस मैम। और दोनों की फर्स्ट टर्म 4 है और दोनों का कॉमन रेशियो अलग है, 4R1 प्लस 4R2 5 के बराबर होगा। क्या मैं सॉल्व करूं? मैम। करके हम ट्राई कर लेंगे। देखो अगर कल किसी को पूछ लग लेंगे। रहा है तो मेरे को बता दो बच्चे, थोड़ा हिंट दे देती हूँ। C2 5 है, इसका मतलब A2 प्लस B2 दे रखा है, तो 5 बराबर है फर्स्ट टर्म A1 4 है, 4R1 प्लस 4R2, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू बच्चे 5/4 बन गई या नहीं? यहाँ से ही कहां से उठा लो? C3 से। C3 13/4 है, इसका मतलब A3 प्लस B3 जो है वो 13/4 है। इसका मतलब A1 R1 का स्क्वायर प्लस A2 R2 का स्क्वायर B1 R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13/4। तो 4 4 है, नीचे चला गया, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर जो है
वो 13/16 हो गया बच्चा पार्टी। ठीक है अजय, इसको मेरे को फॉर्मूला बनाना आता है, R1 + R2 का होल स्क्वायर -2R1 R2 जो है वो 13/16 के बराबर आ गया। R1 + R2 की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, पुट कर दूंगी। यस मैम, ठीक है, समझ क्या बात क्लियर है? हाँ जी अजय, क्लियर है? ओके मैम। बस अब आपको क्या करना है, R1 R2 में रिलेशन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, वहां से मुझे सोचना है कि कौन सी वैल्यू कितनी हो सकती है, ऐसा क्या ब्रेक करूं। ओके नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो R है, किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पॉजिटिव इंटीजर्स है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 33033 देन द सम ऑफ दीज टर्म्स इज इक्वल्स टू। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? यस मैम। 3 टर्म्स हैं, उनके स्क्वायर्स का सम इतना है, उनकी टर्म्स का सम बताना है। क्या सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन? तो हो जाएगा। किसी को डाउट है? नो मैम। बता दो, देखो किसी को लग रहा है कि मेरे को दिक्कत होएगी तो लेट मी नो। एनीवन? हो जाएगा। बड़े आगे? ठीक है। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। अब ये देखो, ये आपका सिंपल एपी और जीपी पे क्वेश्चंस हो गए। अभी जो बात करने वाले हैं वो अपन बात करेंगे एपी जीपी की मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। रेडी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी होमवर्क में देंगे इसके बेसिस पे। फॉर द टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, इफ a, b एंड 1/18 आर इन अ ज्योमेट्री, यानी कि a, b और 1/18 जो है वो जीपी में है, while 1/a10 और 1/b जो है वो एपी में है। तो आपको बताना है 16a + 12b किसके बराबर होगा। अब लगा मैम, कि ये में पढ़ा था, यस क्या मैम। कहते हो? क्या किया जाए, कर लिया ए जाए? एंड जी हम लगाएंगे। मैम वो रिलेशन यूज करेंगे क्या इसमें? कौन सा रिलेशन यूज करोगे? टर्म्स मैम, इन टर्म्स को ए मैम आर वो और वाला कर लेते हैं ना, ए डी के टर्म्स में लिख देते हैं पहले, बराबर। 20 अगर मैम ए बी और 1/18 जीपी में है तो b² = a/18, और अगर बिल्कुल ये सही, एपी में है तो फिर 20 = 1/a + बिल्कुल 1/b। सही है। दो इक्वेशन से एक इक्वेशन बन जाएगी। बच्चे सबको पता है ना कि अगर 3 नंबर्स ए बी सी जीपी में है तो 20 के रेसी के बराबर होता है। यस मैम। तो इसका मतलब ये रिलेशन मुझे दे रहा है कि 20 इज इक्वल्स टू a/18 के बराबर है। और अगर जीपी में है तो मेरे को पता है कि 2 टाइम्स मिडल टर्म जो है वो एक्सट्रीम के एडिशन के बराबर होती है। तो यहां से मुझे मिला a + b 20ab के बराबर है, और यहां से पता चला a जो है वो 18b² के बराबर है। क्लियर? अब इस a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी। रुद्रा क्या आएगा? अमन क्या बनेगा? 360, सही लिखा, b³ = 18b² + b के बराबर आ जाएगा। b कॉमन, 360b² - 18b - 1 = 0 बनेगा बच्चों। प्रियांशी, या तो b 0 होगा, पर उन्होंने मुझे बोला कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, और दूसरी तरफ मेरे पास 360b² - 18b - 1 = 0। तो 360b² कब बनेगा? 60 का होल स्क्वायर। कैसे?
कैसे बनाऊं? 12 इंटू 30 बनेगा या नहीं? 360b स्क्वायर माइनस 30b प्लस 12b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 30b कॉमन तो 12b माइनस 1 आ गया और प्लस 1 कॉमन 12b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो b की जो वैल्यू है या तो -1/30 आ गई या b की वैल्यू 1/12 आ गई। तो कौन सी होनी चाहिए b की वैल्यू? 1/12। 1/12। हाँ जी बच्चे, 1/12। नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर b 1/12 है तो a की वैल्यू निकाल लो। 18 इंटू 1/144। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। 1/8। a भी आ गई b भी आ गई, तो यहाँ पुट करो 16 इंटू 1/8 प्लस 12 इंटू 1/12। तो बच्चे आपके पास 3 आंसर आ गया। देखो इंटीजर टाइप। यस मैम। यस। सबको क्लियर? यस। हाँ भी, तस्वीर, हरलीन, मानसी, यस मैम। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? मैम मुझे ये सब देख के लगता है मैंने सच में कुछ नहीं पढ़ा 11th में। पर ये पढ़ाया तो होगा यार, हमने खुद पढ़ाया आप लोगों को। आपने तो पढ़ाया था, मतलब मैंने नहीं पढ़ा लग रहा है मुझे। तो कैटलिस्ट में था? नहीं पता नहीं मैम। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि तो कुछ एक्चुअली में कॉन्सेप्ट नहीं हुए थे। हाँ तो मैम वैसे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास 11 में आई वॉज बैक अराउंड नवंबर फ्रॉम द मेडिकल लीव। तो उसके बाद आप लोगों के ये जो फोटोन बना था और जिसमें मैंने कॉनिक करा था, सर्कल से शुरू करवाया था। उससे पहले यस मैम, हमारा कॉमिक तो उड़ा हुआ है। कॉनिक हमने बहुत टाइम में सर्कल से अराउंड 2 महीनों में खत्म करा था। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये सब। उससे पहले वाले चैप्टर्स ये लोग आप लोगों ने शायद एनसीईआरटी मैम में वही मैम उससे पहले वाले एक तो बाइनोमियल था और एक ये था सीक्वेंस। आप लोगों ने एनसीईआरटी लेवल से पढ़ा था और 1-2 चैप्टर्स तो छोड़ दिए थे क्योंकि आप लोगों का प्रोग्राम सितंबर में ही तो शुरू हुआ था। यस मैम, लेट शुरू हुआ था। मैम उससे के पहले के ना कुछ चैप्टर अपने लेवल पे तैयार किए थे, अब वो ये नहीं पता कहाँ तक किए थे। वो तो फिर आप लोगों ने एनसीईआरटी लेवल पर किया होगा थोड़ा बहुत। नहीं मैम, मैम एनसीईआरटी परमुटेशन तो से मेरा ऊपर गया ही किया हुआ था। है बिल्कुल ही। हो सकता है आप लोगों ने कभी कोई वो बोर्ड जो आपकी एक्स्ट्रा बुक्स होती है जैसे आरडी, उस लेवल पे पढ़ लेते, लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक्स नहीं होते हैं। सीरियसली बताऊं, यस। जैसे आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा, उसमें वो चीजें हैं जितना आपने पढ़ा है, लेकिन उसके बाद जो लिबनिट्स आ जाती है या उसके एक्स्ट्रा हम लोगों ने वो मॉड्यूलस के क्वेश्चंस पढ़े थे कि कैसे मैं रिकॉग्नाइज करूंगी, वो सब चीजें नहीं आती हैं। अब देखो ये क्वेश्चन विजिबल है। कहते हैं 0 जो जेड वाई एक्स ऐसा आपको दे रखा है, रियल नंबर्स है, एपी में दे रखे हैं, जीपी में दे रखे हैं, एक रिलेशन दे रखा है। क्या इसको सॉल्व कर लोगे कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? यस मैम। मैम एक बार Try करके करेंगे। देखिए। कि हाँ, आप लोग थोड़ा सा कल तक एफर्ट डाल लोगे तो शायद आप लोगों को काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने साथ साथ में आपको आंसर्स दे रखे हैं, सोल्यूशन प्रॉपर। ठीक है मैम ये आंसर ना आखिर में मतलब एक साथ वो जोड़ देना, एक क्वेश्चन पहले कर देना, वरना पता है आंसर पे नजर चली जाती है बार बार। कई बच्चों को बाद में ना प्रॉब्लम होएगी कि किसका आंसर कौन सा था, तो 7 बाय 7 बेटर रहता है। सपोज कर जसवीर तूने 3 स्टेप कर लिए, 4th में तुझे पता नहीं चल रहा कि अगला स्टेप क्या है, हल्का सा स्टेप देख के तेरे को पता चल जाएगा आगे मुझे क्या करना है। अदरवाइज आप उसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हो कि हाँ मैं क्या करूं, मैं आगे कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में 30 जैन को। एपी जीपी का मिक्स्ड है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एपी में है, लॉग ए लॉग बी लॉग सी जो भी है जीपी में दे रखा है, फर्स्ट 20 टर्म्स एपी में जिनका सम दे रखा है, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। ठीक है ना? तो सम कितना है -444। तो आपको बताना है कि ए बी सी किसके बराबर होगी। क्या लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा? क्या मैम कहते हो हैं? जाएगा मैम लग तो रहा है हो जाएगा, क्योंकि आपको वही सब चीजें लगानी है कि अगर एपी में है तो मिडिल वाले का ट्वाइस, एक्सट्रीम के सम के बराबर है,
अगर जीपी में है तो मिडल का स्क्वायर एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर है। फिर वहां पे दिमाग चलेगा कि कुछ लॉग के फॉर्मूला घुमा के देखते हैं, वहां से कुछ रिलेशन बनेगा। चलेगा? हो जाएगा? हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, बढ़े आगे। अब समीशन सीरीज पे आ गए। ये नहीं करा होगा, फॉर श्योर नहीं करा होगा। Yes, ma'am. नहीं करा मैम। स्कूल लेवल पे भी कट गया है सिलेबस में। ये कईयों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, बता दूं क्या मैम करना है? बैच में जो आप बोलते थे ऊपर वाले Yes, दिन मैम मैम, ये ये टीआर कैसे वाला करना है है, ना, एक बार जिसमें बता दो। टीआर को ये मैं करते करवाने हैं, लगी हूँ। कम करते हैं। बच्चे देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। बच्चे सब लोग यहाँ पे हैं, हिमांशी, मानसी, श्रेया, हरलीन, अमर, प्रियांशी, जशवीर, प्रणव। Yes. बच्चे Yes, ऐसी Yes, कोई ma'am. वही ऐसी कोई सीरीज जिसको देख के मुझे पता, ध्यान से देखो, इनमें डिफरेंस कितने का है? 6 का। 6. इसमें डिफरेंस कितने का है? 8 का। हाँ. इसमें डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो डिफरेंस ना एपी में है ना जीपी में है। ध्यान से देखो। Yes, ma'am. तो ऐसी सीरीज जिसको देख के पता चल रहा है भाई ना वो एपी में है ना वो जीपी में है, लेकिन अर्चना, छाया, मुझे क्या पता चला कि इनका फर्दर डिफरेंस सेम आ रहा है। चेक, डिफरेंस का डिफरेंस सेम आ रहा है। Yes, ma'am. तो जो ऐसी सीरीज होती है ना, ये आपकी वो स्पेशल वाली सीरीज होती है जिसको अपन बोलते हैं कि ये इस पे वीएन मेथड लगेगा या मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा। क्या बात क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करा जाता है उस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। आप लोग क्या करोगे? देखो, आप लोगों को करना क्या चाहिए, आप इसी सीरीज को एक बार अपनी अपनी कॉपी पे लिखो। हम लिख लिया. लिख लिया? और Yes, ma'am. आपको क्या करना है, आपने जब इस सीरीज को लिखा जाने की एसएन बराबर है 5 + 11 + 19 + 29 + 41 एंड सो ऑन। फिर इसी एसएन को दोबारा लिखा, थोड़ा दिमाग चला के, पहले को स्किप कर दिया। 5 + 11 + 19 + 29 + 41 एंड सो ऑन। क्या क्लियर है? और आपने क्या करा? फर्स्ट प्लेस को स्किप करना है। फर्स्ट प्लेस को स्किप करना है। मेथड क्या है कि भाई धक्का मार दे, धक्का मार दे यहाँ पे। यही जो जो तेरे से जसवीर करता है, जब तू आंसर देने लगते है जसवीर कहता है मैं बताऊंगा, मैम इसको छोड़ दो। अब सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दिया? एसएन से एसएन गया, 0 आ गया। 5 एज इट इज नीचे आया, प्लस 5 में से 11 में से 5 गए 6, 19 में से 11 गए 8, 29 में से 19 गए 10, 12 एंड सो ऑन। ऐसी सीरीज चलेगी। Yes, ma'am. यस मैम। और सोच के देखो बच्चों कितनी टर्म चलेंगी, क्योंकि दिमाग चलाने वाली बात है। जो इसकी एक लास्ट टर्म होएगी वो एज इट इज बच जाएगी, जो A20th होएगी। एग्री? यस मैम। Yes, ma'am. A20th एज इट इज बचेगी, और आपके पास इसकी A20 आएगी और इसके नीचे A19 आएगी, यानी कि A20 माइनस A19 बचेगी, और इसकी A20 माइनस की आएगी, क्योंकि यहाँ पे A20 करेंगे उसको माइनस कर देंगे, राइट? तो A20 इस तरफ चली जाएगी, इज इक्वल्स टू 5 + 6 + 8 + 10 + 12 एंड सो ऑन। ऐसे टर्म्स चलेंगी या नहीं? चलेंगे। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. बच्चा पार्टी कितनी टर्म्स होंगी टोटल? 20. मैम n-1। हाँ, ये देखो 5 से शुरू हुए और इसकी तो 19 तक की काउंट हुई, तो कितनी टर्म्स हुई? 19। तो 19 टर्म्स हुई ना? क्या सबको क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. तो
A20 इज इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 6 19/2 2A12 प्लस n माइनस 1 जाने की 18 और d कितना बना 2। क्या ऐसा सम लग जाएगा इस पे? ये यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम सबको क्लियर है? यस मैम एनीवन किसी को कंफ्यूजन है तो? बढ़ू आगे? मैम लेकिन ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, यस मैम। ओके। तो बस इसको सॉल्व कर लो, A20 आएगा, उससे सम निकालना है। एक मेथड तो ये था, या फिर अगर मैं इसको 20th ना लेती, मान लो, तो मैं इसको SN ले लेती बच्चों, क्योंकि मेरे लिए 20th में कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा था। अगर मैं SN लूंगी तो आप लोग क्या सोचोगे? पूरा क्वेश्चन को n में ले जाओ। अभी जैसा कि आपको प्रणव ने बोला था कि ये n-1 टर्म्स होंगी, तो बच्चा पार्टी an जो है वो 5 प्लस कितना बन जाएगा n-1/2 2a यानी कि 12 प्लस n-1, ऐसा ही लिखोगे? तो n-2 इंटू डी, ऐसा लिख लोगे या नहीं? यस तो जब आपने इसको पूरा सॉल्व करा ना, तो यहाँ से an जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। वो आपको कितना देगा? n² प्लस 3n प्लस 1। मुझे क्या करना है? समीशन ऑफ an निकालना है। तो कितने लोगों को याद है भी मेरे पास समीशन ऑफ n जो है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। समीशन ऑफ n स्क्वायर जो है वो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। और समीशन ऑफ n क्यूब जो है वो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। याद आया? यस मैम। ये तो याद है मैम। तो यही बस, इसके बाद क्या करना है? समीशन ऑफ n स्क्वायर लगा देना है, 3 इंटू समीशन ऑफ n लगा देना है, समीशन ऑफ 1 का समीशन n टाइम्स तक n आ जाएगा। उसके बाद आप लोग 20th निकालिए, n को क्या पुट कर दो? 20 पुट कर दो। क्लियर? ठीक है, एक तो मेथड ये था। अब कईयों को लग रहा होगा मैम ये मेथड बड़ा टीडियस है, कि मेरे को तो ये कैलकुलेशन करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने में। कि मैम कोई ट्रिक सोच लेते हैं, क्या कहते हो? लग रहा है ऐसा? यस मैम यस तो बच्चे ट्रिक के लिए कौन कौन रेडी है? ठीक है, तो फिर चलते हैं ट्रिक की तरफ। ये मेथड था बेसिक, जो स्कूल मतलब आपके स्कूल लेवल पे पहले होता था। अब जो मुझे दिया था, थोड़ा ध्यान देना, 5 मैंने ऐसा ही लिखा था, 5 11 19 29, 5 और इसके बीच में डिफरेंस मैंने लिखा 6, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 8, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2, ऐसा ही लिखा था। यस मैम ट्रिक को कहते हैं कि ये वाले पहले पहले डिफरेंस ले लो, जो पहली पहली टर्म बनी। ले लिए सबने? यस मैम। तो यस 5 प्लस 6 इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब फाइनली वहां पहुंच जाओगे जो आपने क्वाड्रेटिक बनाई थी। मैम एक बार दोबारा समझाना ये ट्रिक। देख दीपिका, तूने सिंपली उसको देख लिया कि भाई एपीजीपी क्या बन रही है, मेरे को दिखा एपी बन रही है, ठीक है? तो तूने 5 एज इट इज लिखा, उसके साथ कुछ नहीं लगाना। जब 6 लिखा उसके साथ एक नंबर अगर n टर्म्स उससे कम कर दी, n-1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, उसके बाद 2, उसके साथ 2 फैक्टर्स लिख लिए, n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये कैसे बना, कैसे आया, वो आपका लॉजिक नहीं है, आप लोगों को शॉर्टकट चाहिए था, ये शॉर्टकट है। ओके मैम ठीक है। अब देखो, अगर मुझे इसका आंसर निकालना है, सोच लो, मतलब यूज कहाँ पे होगा? अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो मैं क्या सोचूंगी?
मेरे पास सीधा से बन जाएगा कि समीशन, ये ध्यान से देखो, 5 प्लस 6n माइनस 6 बना प्लस 2 इंटू एन स्क्र माइनस 3n प्लस 2 बना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली यही वाली सिचुएशन बनेगी, मतलब ये सारी कैलकुलेशन होगी। क्लियर? मैम ऐसे हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, जहाँ पे ये एपी वाला डिफरेंस बनेगा। ओके मैम। ठीक है, बढ़ू। अब अगला देखो, जरा ध्यान से देखना। सोल्यूशन में भी दोनों मेथड दे रखे हैं। अब इस पे सेम ट्रिक लगा के देखो, लंबा मेथड तो कर ही लोगे, सेम ट्रिक लगा के देखो। अनलेस की क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा है उस बारे में मैं बाद में बात करूंगी। क्या कहते हो? तो प्रणव क्या सोचा? 4 11, 4 और 11 में डिफरेंस कितना है? 7। 7, और इस दोनों में 10, इन दोनों में फर्दर 3। क्लियर है बच्चों? तो मुझे क्या उठाना है अर्चना? ये तीनों उठाने हैं। यस मैम। तो इसका मतलब 4 प्लस 7 गुना n माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 3 गुना n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 2 फैक्टोरियल। तो फर्दर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यानी कि मेरे पास यहाँ से tn आ जाएगी। उस tn को समीशन लगा के 29 पुट करना है बस। क्या कहते हो? हाँ जी, क्लियर है जी ट्रिक? यस मैम। यस क्लियर है। बहुत टाइम, क्योंकि देखो मेरे को आना ही ये सिर्फ मेन से एडवांस लेवल पे है, मेरे को स्कूल लेवल पे तो आना ही है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करूं। क्या कहते हो? चले आगे। ज्यादा तो नहीं हुआ? अगर ज्यादा हो गया तो इसके आगे देख लेते कितने क्वेश्चन है। 1 2 है क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन है। अगर किसी का मन करे तो दे कैन ट्राई। अगर किसी को लगे कि नहीं ज्यादा हो गया है तो कल वाली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं साथ के साथ अपलोड कर दूंगी कि जो क्वेश्चंस आपके नहीं भी हुए, ठीक है ना, सो दैट कि जिनको ट्राई करने दे कैन ट्राई। मैम मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे हम ये मतलब हमने 2 चैप्टर करे हैं, इंटीग्रेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसके बाद हम जो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके लिए भी सेशन रखा करेंगे, मतलब वीक में एक दिन भी? नहीं, ऐसे वीक में एक दिन नहीं रखेंगे पुष्पा। पहला फोकस तो अपना उसी चीज पे होगा जो हमारा सिलेबस कंप्लीशन है, क्योंकि हमारे पास अभी डिफरेंशियल पड़ा है, राइट, वेक्टर 3D पड़ा है, प्रोबेबिलिटी पड़ा है। हम लीनियर प्रोग्रामिंग भी। लीनियर प्रोग्रामिंग विल नॉट टेक द टाइम ना, वो तो बोर्ड उसके जेईई मेंस के पॉइंट पे जाते ही नहीं है। तो मतलब ये 3-4, जैसे 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। भरा पड़ा था। वेक्टर 3D के 4 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में, और कभी कभी तो 5 भी गए हैं 2022 में। ओके मैम। वो करना पड़ेगा। हमारा सबसे ज्यादा फोकस वेक्टर 3D पे ही रहेगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका एक क्वेश्चन आना ही आना है, 1 क्वेश्चन ओनली। मैम तो आप डीपीपी बना के अलग अलग चैप्टर्स की आप डाल सकते हो उस पे प्लीज। वो तो मैं अपलोड कर दूंगी, वो मुझे कोई इशू नहीं है। वो तो मैं आप लोगों के साथ अपनी ड्राइव ही शेयर कर दूंगी। यस मैम, प्लीज कर देना। हाँ, मैं पूरी की पूरी ड्राइव शेयर कर दूंगी जिसमें एज इट इज पीपीटीज पड़ी है। तो जैसे ही हमारा ये खत्म हो जाएगा सिलेबस, या जैसे अपना मास्टर टेस्ट, क्योंकि अगर अभी हम लोग इस तरफ चले जाएंगे ना तो हमें दिक्कत हो जाएगी पुष्पा, हमारा ठीक है सिलेबस मैम, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिसंबर में आप लोगों के फिर स्कूल के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर आप लोग सिलेबस से लैग कर जाओगे। तो हमारा वही मोटिव है कि 3D भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको कर लें। डिफरेंशियल इक्वेशन और 3D वेक्टर्स खत्म हो जाए एक बार, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि भाई 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं। एक तो +1 वाला पार्ट हो गया, +2 का हो गया, तो एक ही क्वेश्चन आना है। ओके मैम। मैम एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ जी प्रणब बोलिए।
मैम मेरे 12th को का एक जब बार भी सिलेबस खत्म हो लेट मी मेरे को एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं, ठीक है ना? फिर अगर तो बच्चे कल वाला सेशन भी एपीजीपी के बेस्ड ही रहेगा, कंटिन्यू यहीं से करेंगे। जो क्वेश्चंस रह जाएंगे उसको एज ए डीपीपी में अपलोड कर दूंगी, चलेगा? यस मैम। ठीक है।